एक दूर उफ्तादा वीरान इलाके में, जहाँ रेत के टेले आसमान से बातें करते थे और दिन के वक्त सूरज आग बरसाता था, वहीं एक पुराना सा गांव आबाद था। इस गांव के किनारे एक शिकस्ता सी झोंपड़ी थी, जिसमें एक फकीर रहता था। इस फकीर का नाम किसी को मालूम न था, लोग उसे बस बाबा फकीर कहकर पुकारते थे। बाबा फकीर के पास न दौलत थी, न जमीन, न कोई रिश्तेदार, मगर उसके दिल में एक खजाना था, अल्लाह पर कामिल यकीन और सब्र। बाबा फकीर दिन भर गांव के लोगों के लिए दुआ करता, कभी किसी के घर जाकर पानी भर देता, कभी बीमार के सर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ता। लोग खुशी खुशी उसे 2 वक्त की रोटी दे देते। बाबा फकीर हमेशा थोड़ा खाता और बाकी दूसरों में बांट देता। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसी गांव के करीब एक चालाक गीदड़ रहता था। वो गीदड़ निहायत मक्कार, लालची और खुदगर्ज था। ये उसका ईमान किसी उसूल पर न था, बस अपनी भूख और फायदे को सब कुछ समझता था। वो दिन रात यही सोचता रहता कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा खाना हासिल किया जाए, चाहे किसी को धोखा ही क्यों न देना पड़े। एक दिन गीदड़ की नजर बाबा फकीर पर पड़ी। उसने देखा कि फकीर के पास कुछ नहीं, मगर उसके चेहरे पर सुकून है। गीदड़ हैरान हुआ और दिल में सोचा, बाकी की कहानी गीदड़ और बाबा फकीर से सुनते हैं। ये फकीर इतना गरीब होकर भी इतना मुतमईन कैसे है? मैं तो हर रोज चालाकी करता हूँ, फिर भी बेचैन रहता हूँ। क्यों ना इस फकीर को बेवकूफ बनाकर कुछ फायदा उठाया जाए। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। कई दिन से भूखा हूँ। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं कि मैं सुकून पा सकूं? बेटा, सुकून खाने से नहीं, दिल के इत्मीनान से मिलता है। अल्लाह पर यकीन रखो। बाबा जी, अगर अल्लाह सब कुछ देता है तो आपके पास कुछ क्यों नहीं? मेरे पास सब कुछ है, बस तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती। मेरे पास सब्र है, शुक्र है और अल्लाह का कुर्ब है। यही असल दौलत है। चलो बाबा जी को किसी आजमाइश में डालकर देखा जाए। बाबा जी, जंगल में एक जगह है जहाँ सोने के सिक्के दफन हैं। अगर आप मेरे साथ चले तो हम दोनों अमीर हो सकते हैं। बेटा, जो अल्लाह ने दिया है वो मेरे लिए काफी है। मैं हराम और लालच के रास्ते पर नहीं चलता। अच्छा बाबा, तुम अपनी फकीरी में ही खुश रहो, मैं अकेला ही जाकर सोना ले आता हूँ। बाबा जी तो नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, लेकिन अकेले में मुझे डर भी लग रहा है। हाँ, मुझे गार मिल गई है। अब जल्दी से अंदर जाकर सारा खजाना निकल लेता हूँ बिना टाइम जाया किए। चलो जल्दी से सारे सिक्के समेट लेता हूँ। अरे ये क्या, गार का दरवाजा क्यों बंद हो गया है? बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लगता है किसी मुसीबत में है। या अल्लाह, अगर वो वाकई मुसीबत में है तो उसकी रहनुमाई फरमा। दरवाजा खुल गया, भागकर निकल जाता हूँ। ये ना हो कि दोबारा बंद हो जाए। लगता है बाबा जी ने मेरे लिए दुआ की है। बाबा जी, मैंने आपकी बात ना मानी, लालच में पड़ गया। अल्लाह ने मुझे सजा दी। मुझे माफ कर दे और सही रास्ता दिखाएं। बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जो सीख ले वही कामयाब है। याद रखो, लालच इंसान को अंधा कर देता है और सब्र उसे रोशनी देता है। बाबा जी, मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं खाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबा जी, आप ही तो मेरे मोहसिन थे, मेरे सच्चे दोस्त थे। जब सारी दुनिया ने मुझे धत्कारा, तब आपने मुझे अपनाया, लेकिन आज आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं वीडियो या चैनल के बारे में, तो भी कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मोहब्बत बांटें। बाय बाय।